अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। और बेटा आज हमारे पास जो टॉपिक हैं वो हमने इंग्लिश ग्रामर में बेटा टेंसेस पढ़ने हैं। और बेटा टेंसेस हमारे पास कौन कौन से हैं हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट सिंपल नो एक्शन टाइप वन, पास्ट सिंपल नो एक्शन टाइप वन एंड फ्यूचर सिंपल नो एक्शन टाइप वन। बेटा बेसिकली ये टाइप वन का मतलब क्या है मैं आपको ये बीच में एक्सप्लेन करते हुए सब समझाऊंगा। और बेटा ये करने के बाद हमने क्या करने हैं, इन सब के डू एज डायरेक्टेड बेटा हमने सॉल्व करने हैं। सो लेट्स बिगिन, हम शुरुआत करते हैं बेटा। अब बेटा सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल नो एक्शन टाइप वन की बात करें तो बेटा ये हमारे पास इसके हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं इज एम आर। अच्छा बेटा एक बात मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि यहाँ पर नो एक्शन को एक्शन है नहीं, तो यहाँ बेसिकली हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये स्टेट वर्ब है। लेकिन बेटा वो मिक्सअप से बचाने के लिए बच्चे जरा थोड़े कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, लेकिन ये बेसिकली बेटा दीज आर स्टेट वर्ब्स। ठीक बेटा, एम यूज होगा आई के साथ और इज इस्तेमाल होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अगर आपने बेटा प्रीवियस हमारे पास लेक्चर देखे हो तो आपको मैंने सब्जेक्ट्स में बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, ही शी इट और एनीथिंग सिंगुलर। नो बेटा, अगर हम बात करें अपने पास अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये रहा, नेगेटिव, देन वी हैव इंटेरोगेटिव एंड देन वी हैव इंटेरोनेगेटिव। बेटा आप ये देख सकते हैं सारे के सारे स्ट्रक्चर्स का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन। मेरे बच्चों बेटा ये आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आप चाहें तो आप अपने पास थॉरली इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कहीं नोट डाउन करना हो बेटा वो भी आप कर सकते हैं, ताकि आपके लिए बाद में प्रैक्टिस के लिए काम आए। बट लेट्स सी बेटा हमारे पास इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं। सो लेट्स मूव ऑन बेटा। देखो बेटा पहला हमारे पास एग्जांपल्स में क्या आ रहा है, जरा देखो, मैं तालिबे इल्म हूँ। अब मेरे बच्चों बेटा ये आपके पास जो है क्या है, अफर्मेटिव का सेंटेंस है। और अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के मुताबिक बेटा आपने देखा होगा, पहले आ रहा है सब्जेक्ट, फिर आ रहा है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, फिर आ रहा है ऑब्जेक्ट। अब बेटा हेल्पिंग वर्ब तीन है, इज एम आर, तो बेटा हम जानते हैं आई के साथ आएगा एम, और फिर ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट तो आएगा आई एम आ स्टूडेंट। लेकिन बेटा हम क्या करेंगे, हम बाकी तीन भी अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाएंगे, तो हम जानते हैं इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। तो भाई बताइए जरा इंटेरोगेटिव क्या बनेगा। यस इंटेरोगेटिव बनेगा बेटा, स्ट्रक्चर्स की हेल्प से आप बनाइए, इसका बनेगा एम आई ए स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क। और बेटा इस तरह से इंटेरोनेगेटिव क्या बनेगा हमारे पास, एम आई नॉट अ स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क। सही। चलो बेटा एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, क्या हम दोस्त हैं। तो मेरे बच्चों बेटा इसका हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर के मुताबिक हम क्या बनाएंगे, ये बनेगा कि आर वी फ्रेंड्स, क्योंकि बेटा ये इंटेरोगेटिव था। बेटा जो यहाँ पर ये स्टेट वर्ब आ रहा है बेसिकली तौर पे आर, ये किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स के साथ आ गया आर बी फ्रेंड्स। अब सिमिलरली मेरे बच्चों इसका अफर्मेटिव क्या बना, वी आर फ्रेंड्स। और बेटा हम जानते हैं नेगेटिव क्या बनेगा, वी आर नॉट फ्रेंड्स। और बेटा हम बनाएंगे फिर इंटेरोनेगेटिव, आर वी नॉट फ्रेंड्स। ये बेटा आपको एग्जांपल देने के लिए बेसिकली बताया गया था, ताकि आप लोगों को इसका आइडिया हो कि प्रेजेंट में सेंटेंस किस तरह के बनते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि बेटा ये जो दो सेंटेंस आपको दिए हैं इनमें किसी किस्म की कोई आपके पास एक्शन मौजूद नहीं है। ठीक। नाउ बेटा लेट्स मूव ऑन, हम जरा आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास पास्ट सिंपल के बेटा वही आप देख सकते हैं, नो एक्शन टाइप वन। लेकिन बेटा हेल्पिंग वर्ब आप इसको स्टेट पर बोल दीजिए, बेशक वॉज वर आ रहे हैं, लेकिन मैंने डिस्क्राइब किया है कि वॉज इस्तेमाल होगा आई के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। आई के साथ वॉज आएगा, लेकिन जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है कि ही शी इट और एनीथिंग सिंगुलर, बेटा उसके साथ भी हमने यही इस्तेमाल करना है। सो लेट्स सी बेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, आप देख सकते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। अच्छा अगर आप नोट करो बेटा, तो हमारे पास प्रेजेंट सिंपल नो एक्शन टाइप वन और पास्ट सिंपल नो एक्शन टाइप वन के जो बेसिकली स्ट्रक्चर है ना, दे आर सेम, उसमें कोई फर्क नहीं है। वो जो फर्क था बेटा वो आपके पास हेल्पिंग वर्ब का था, जो आपने देख लिया है। सो लेट्स सी बेटा कि व्हाट आर द एग्जांपल्स, हम जरा एग्जांपल्स पे जाते हैं, क्या लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, एग्जांपल्स हैं। तो देखिए, तुम मेरे साथ नहीं थे। बेटा ये अगर हम नोट करें तो ये नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, और तुम, यू तो आ गया, लेकिन वॉज वर्ब में से बेटा क्या लगाएंगे, क्योंकि बेटा हम जानते हैं मैंने वॉज के बारे में क्या बताया, वॉज आएगा आई के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। लेकिन जो यू है वो सेकंड पर्सन है, इसका मतलब वॉज तो नहीं आएगा, हम लगाएंगे वर। तो नेगेटिव क्या बनेगा, यू वर नॉट विद मी, यू वर नॉट विद मी। लेकिन बेटा हम बाकी तीन अपनी प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, तो अफर्मेटिव क्या बनेगा, यू वर विद मी। सिमिलरली बेटा इंटेरोगेटिव क्या बनेगा, वर यू विद मी और क्वेश्चन मार्क आएगा। और बेटा इंटेरोनेगेटिव क्या बनेगा, वर यू नॉट विद मी और आएगा बेटा साथ में आपके पास क्वेश्चन मार्क। अगर हम बात करें बेटा अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल की, तो अगला क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्या वो खुश नहीं था। नाउ बेटा दिस वन ये हमारे पास इंटेरोनेगेटिव आ रहा है। और अगर हम नोट करें तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही। तो पहले लगाना होता है बेटा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे लगा रहे होते हैं सब्जेक्ट के मुताबिक। तो मेरे बच्चों ही के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज ही या वर ही। ऑब्वियसली बात है बेटा, मैंने पहले पहले बता दिया है कि हम वॉज इस्तेमाल करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और जो ही है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, वॉज ही। लेकिन क्योंकि इंटेरोनेगेटिव है तो नॉट आएगा, वॉज ही नॉट हैप्पी। सही।
इस तरह बेटा अफर्मेटिव बनेगा ही वॉज हैप्पी, फिर नेगेटिव बन जाएगा मेरे बच्चों ही वॉज नॉट हैप्पी, और इंटेरोगेटिव बनेगा बेटा हमारे पास वॉज ही हैप्पी। बेटा ये हमने यहाँ पर पास्ट सिंपल की एग्जांपल्स कर ली है। नाउ लेट्स सी बेटा हमारे पास फ्यूचर की एग्जांपल्स और फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या रहा है। फ्यूचर सिंपल का बेटा स्ट्रक्चर हमारे पास हम देखते हैं कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब हमें ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मतलब सबके साथ वो एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। बेटा ये स्ट्रक्चर आपके पास है। अच्छा, प्रेजेंट और पास्ट का स्ट्रक्चर सेम था, हेल्पिंग वर्ब चेंज थे। फ्यूचर में बेटा हेल्पिंग वर्ब भी चेंज है, लेकिन एक चीज का इजाफा हो रहा है। अगर आप नोट करो यहाँ बेटा इन सब में अगर आप देखें तो सब में बी ऐड हो रहा है, बी 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 और बी। ये आपके पास बेटा फ्यूचर सिंपल में विल के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है। अब जरा बेटा चेक, हेल्पिंग वर्ब के साथ ये बी का बेटा वर्ड आता है। नाउ लेट्स सी बेटा हमारे पास के इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, फिर हम देखेंगे हमारे पास एग्जाम में क्या आता है। एग्जाम्पल्स में बेटा पहला वर्ड आ रहा है, क्या वो कराची में नहीं होगा। नाउ मेरे बच्चों दिस वन इज बेटा इंटेरोनेगेटिव। अब इंटेरोनेगेटिव में बेटा हमारे पास हम बोल रहे हैं नहीं होगा, मतलब हम ही का सेंटेंस बना रहे हैं। लेकिन हमें परेशान होने की बात क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ बेटा एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या बनेगा, पहले आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, विल आ गया, फिर सब्जेक्ट आ रहा है ही, फिर नॉट, तो विल ही नॉट। तो लिखा हुआ कराची में नहीं होगा, तो विल ही नॉट बी। अगर आप नोट करो बेटा बी आया हुआ तो बन जाएगा विल ही नॉट बी इन कराची। इसका बेटा हमारे पास अफर्मेटिव बनेगा कि ही विल बी इन कराची। फिर हम जानते हैं कि इसका नेगेटिव बनेगा ही विल नॉट बी इन कराची। और बेटा हम जानते हैं कि इसका फिर इंटेरोगेटिव अगर हम बनाना चाहें तो क्या बनेगा, विल ही बी इन कराची, और क्वेश्चन मार्क आएगा। अब बेटा अगर हम बात करें अपने पास नेक्स्ट सेंटेंस की, तो अगला सेंटेंस है तुम मशहूर नहीं होगे। ये बेटा यू का सेंटेंस है और हमने फ्यूचर में नेगेटिव का बनाना है, तो क्या बनेगा, यू विल नॉट बी फेमस। फिर हम बनाएंगे इसका क्या कहते हैं, अफर्मेटिव बनाएंगे, बाकी तीन बनाएंगे तो अफर्मेटिव क्या बनेगा, यू विल बी फेमस। नाउ इंटेरोगेटिव बनेगा विल यू बी फेमस क्वेश्चन मार्क, और बेटा इंटेरोनेगेटिव क्या बनेगा, विल यू नॉट बी फेमस। मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर आके हमने जो है अपने टाइप वन का प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, ये तीनों टाइप वन के हमने इसके स्ट्रक्चर देखे। इसकी बेटा हमने एग्जाम्पल्स देखी। नाउ बेटा लेट्स सी हमारे पास आगे जो बेसिकली एग्जाम में आता है सेक्शन बी में, जो कि डू एज डायरेक्टेड में आता है, किस तरह के सवाल आ सकते हैं बेटा मैं देखता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू अफर्मेटिव। आपको दिए हुए जो ये सेंटेंस है आपने उसको कन्वर्ट करना है, किसके अंदर, आपने अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है। तो मेरे बच्चों क्या लिखा हुआ है, वर यू नॉट अ पायलट। तो बेटा हम जानते हैं कि इसका बेसिकली अफर्मेटिव क्या बन जाएगा, यू वर अ पायलट, सिंपल एज दैट। अगला आ रहा है दे विल नॉट बी हैप्पी। बेटा ये नेगेटिव गिवन है, हमको अफर्मेटिव बनाना है, तो क्या बन जाएगा, दे विल बी हैप्पी। थर्ड आ रहा है इज ही सैड, और बेटा इसको हमने अफर्मेटिव बनाना है तो क्या बन जाएगा, बहुत आसान है, ही इज सैड। नाउ द फोर्थ वन इज के वी आर नॉट इन कराची, ये नेगेटिव है, इसको बेटा हम अफर्मेटिव क्या बनाएंगे, वी आर इन कराची। ठीक। अब बेटा हम जरा इसको जरा हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला देखते हैं क्या आ रहा है। अगला बेटा हमारे पास डू एज डायरेक्टेड का, ये क्या पता आपके पास बोला जाए कि नहीं अफर्मेटिव नहीं, आपने जो गिवन सेंटेंस है उसको नेगेटिव बनाना है। तो मेरे बच्चों बेटा देखते हैं, पहला से लिखा हुआ दे आर माई फ्रेंड्स। नौ मेरे बच्चों पर इसका नेगेटिव क्या बनेगा, बेटा बहुत आसान है, दे आर नॉट माई फ्रेंड्स। अगर आपने स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करी होगी तो मेरे बच्चों आपके लिए ये कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं होगा। अगला क्या आ रहा है, वर दे इन स्कूल। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा कि दे वर नॉट इन स्कूल। सिमिलरली बेटा अगला सेंटेंस क्या आ रहा है, विल इट नॉट बी हॉट टुमारो, बन जाएगा बेटा हमारे पास कि इट विल नॉट बी हॉट टुमारो। और अगला क्या है बेटा आपके पास कि ही इज हेयर, तो आप क्या बनोगे, ही इज नॉट हेयर। अच्छा बेटा एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको जितना कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए आपने उतना ही करना है। जैसे कि अगर हम नोट करें मेरे बच्चों के सेकंड वाला सेंटेंस अगर नोट करो, वर दे इन स्कूल, तो बच्चे ना इसका नेगेटिव के अक्सर क्या बना रहे होते हैं कि दे आर नॉट इन स्कूल। अरे भाई आपको ये थोड़ी बोला है कि आप पास्ट वाले को प्रेजेंट भी कर दो, ये थोड़ी कहा है। आपसे बस बोला क्या था कि आपने सिंपली क्या करना है, इसको नेगेटिव बनाना है, मतलब रहेगा पास्ट में ही। इस तरह से अगर आप ये देखो विल इट नॉट बी हॉट टुमारो, तो बच्चे क्या करते हैं इसको ना फ्यूचर के बजाय प्रेजेंट बना देते हैं, इट इज हॉट टुमारो या इट इज नॉट हॉट टुमारो। अरे भाई आपसे सिर्फ कहा है कि आपने सिर्फ नेगेटिव बनाना है, आपने प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हाँ अगर चेंज करने की बात की जाए वो अलग बात है, फिर आप सिर्फ वही चेंज करोगे। नाउ क्लास बेटा अगला क्या आ रहा है हमारे पास कि बोल रहे हैं कि नहीं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इंटेरोगेटिव, कि भाई आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है ना आपने बनाना है उसको इंटेरोगेटिव। मेरे बच्चों पहला क्या वर्ड आ रहा है, ही इज एट योर हाउस। तो भाई इसका हम इंटेरोगेटिव क्या बनाएंगे, इज ही एट योर हाउस, और क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएंगे। बेटा हम जानते हैं कि इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क्स आते हैं। अगला है शी वॉज नॉट अ टीचर। अब ये बेटा किस पे गिवन है, नेगेटिव में है, और इसको हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव, लेकिन रखेंगे पास्ट में ही, हमको टाइम चेंज करने को जो नहीं बोला, तो क्या बनेगा, वॉज शी अ टीचर। अगला है विल यू नॉट बी हैप्पी, तो मेरे बच्चों बेटा इसका हम बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगा, विल यू बी हैप्पी। और फोर्थ क्या बेटा, दे वर फ्रेंड्स, बन जाएगा वर दे फ्रेंड्स।
बेटा ये हमने इंटेरोगेटिव के डू एज डायरेक्टेड कर लिए। नाउ लेट्स सी बेटा अगला क्या आ रहा है। अब बोल रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू प्रेजेंट। नाउ क्लास बेटा जरा ध्यान देखो जरा सेंटेंस पे, क्योंकि ये वाले में ना जो कन्वर्जन ऑफ टाइम होती है ना उसमें अक्सर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि प्रेजेंट बनाते वक्त ना साथ साथ इसको बना देते हैं क्या, बेसिकली कन्वर्ट कर देते हैं इसको अफर्मेटिव में। वॉज ही इन कराची, बेटा आपसे कहा है कि आप प्रेजेंट बनाइए, लेकिन देखो सिर्फ प्रेजेंट बनाने के लिए कहा है, हमको टाइप चेंज करने के लिए नहीं कहा। मतलब कि ये रहेगा, ये इंटेरोगेटिव में ही रहेगा। तो वॉज ही इन कराची बेसिकली क्या बन जाएगा, इज ही इन कराची। ये मत कर देना कि ही इज इन कराची, क्योंकि आप फिर क्या कर रहे हो, आप प्रेजेंट भी चेंज कर रहे हो और फिर आप अफर्मेटिव भी बना रहे हो, तो वो गलत माना जाएगा। रखना आपने काम उतना ही करना है जितना आपको कहा गया है। अगला है कि दे विल नॉट बी फ्रेंड्स। अब देखो मेरे बच्चों ये नेगेटिव है तो रहेगा रहेगा ये नेगेटिव ही, लेकिन फिर ये बनेगा क्या, दे आर नॉट फ्रेंड्स, क्योंकि प्रेजेंट बनाना है। अगला है यू आर विद मी। अब मेरे बच्चों प्रेजेंट बनाएगा बनेगा, लेकिन ये अफर्मेटिव रहेगा। तो हम जानते हैं वॉज अगर पास्ट के थे तो प्रेजेंट में होता इज एम आर, तो क्या बन जाएगा, दे आर विद मी। अगला है विल वी नॉट बी हैप्पी। नाउ बेटा दिस वन इज ये इंटेरो नेगेटिव है, ये रहेगा इंटेरो नेगेटिव ही, लेकिन हम प्रेजेंट बनाएंगे तो विल नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब कौन होता है, उनसे होता है इज एम आर। वी के साथ लगाएंगे आर तो क्या बन जाएगा, बी तो आएगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, बनेगा आर वी नॉट हैप्पी। तो मेरे बच्चों बेटा ये हमने प्रेजेंट का कर लिया है। नाउ देखते हैं कि बेटा अगला क्या आ रहा है। अब आ रहा है पास्ट। सिमिलरली बेटा अब भी हमको सिर्फ पास्ट चेंज करने के लिए बोला है, तो इसका मतलब अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, एंड सो ऑन। पहला क्या आ रहा है, इज ही इन कराची। अब इसको हमने पास्ट बनाना है, लेकिन बेटा रखेंगे इसको हम किसमें, इसको हम रखेंगे इंटेरोगेटिव में ही। तो इज ही इन कराची क्या बन जाएगा, वॉज ही इन कराची। अगला है दे विल नॉट बी माई फ्रेंड्स। नो मेरे बच्चों बनेगा ये नेगेटिव ही, लेकिन पास्ट में क्या बन जाएगा, दे वर नॉट माई फ्रेंड्स। बेटा देखो क्योंकि जो बी है ये याद रखना, कुछ बच्चे क्या कर रहे होते हैं, दे वर नॉट बी माई फ्रेंड्स। अरे भाई ये वाला जो बी आ रहा है ये विल के साथ होने की वजह से आ रहा है, विल नहीं आएगा तो बी थोड़ी आएगा, दे वर नॉट फ्रेंड्स। अच्छा अगला क्या है बेटा, यू आर विद मी। तो पास्ट बेटा हम क्या करेंगे, हम जानते हैं इसे बार नहीं आता बल्कि आता है पास्ट में वॉज वर आता है, तो यू के साथ बेटा हम जानते हैं वर लगाएंगे, क्योंकि वॉज आता है आई के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और यू बेटा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, तो क्या बन जाएगा, यू वर विद मी। अगला है विल वी नॉट बी हैप्पी। तो मेरे बच्चों बेटा इसका हमारे पास क्या बनेगा कि सिंपली तौर पे अगर हम बात करें विल वी नॉट बी हैप्पी, हाँ बेटा पास हमको बनाना है, लेकिन रहेगा ये इंटेरोनेगेटिव, क्या बनेगा कि वर वी नॉट हैप्पी, सिंपल एज दैट, रहेगा इंटेरोनेगेटिव, पास बनेगा लेकिन। अच्छा अगला बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, बोलने के अब आप इसको फ्यूचर बनाइए। बेटा जो बेसिकली चेंजेस आ सकती है मैंने आपको बता दी। क्या पता अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव में किसी एक का बनाने के लिए कहा जाए जो कहलाता है कन्वर्जन ऑफ टाइप। फिर हम बोलते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो कहलाता है कन्वर्जन ऑफ टाइम। कुछ भी आ सकता है, लेकिन बेटा आपको उसके मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर करना है। अब क्या लिखा हुआ है कि फ्यूचर बनाओ, इज ही इन कराची। जैसे कि मैंने पहले कहा बेटा बनेगा बेटा ये फ्यूचर में, लेकिन रहेगा देखो ये इंटेरोगेटिव ही। तो इज ही इन कराची क्या बन जाएगा, विल ही बी इन कराची, क्वेश्चन मार्क। अगला है दे वर नॉट फ्रेंड्स। रहेगा बेटा ये आपके पास किसमें, नेगेटिव में ही रहेगा, लेकिन फ्यूचर क्या बनेगा, दे विल नॉट बी फ्रेंड्स। थर्ड है यू आर विद मी। तो मेरे बच्चों ये तो खैर क्योंकि है ही अफर्मेटिव तो आसानी से बना सकते हो, विल बी लग जाएगा, क्या आएगा, यू विल बी विद मी। और फोर्थ क्या है, वर वी नॉट हैप्पी। तो मेरे बच्चों जब इसको हम फ्यूचर बनाएंगे तो हम रखेंगे इसको इंटेरो नेगेटिव में, तो बनेगा क्या, विल वी नॉट बी हैप्पी। तो मेरे बच्चों बेटा इस लेक्चर के साथ हमारे पास यहाँ पर हमने इसको वाइंड अप कर लिया। हमने आपको टेंसेस जिक्र किए बेटा, आपको ये बताया कि डू एज एडिटेड क्या करना है। और बेटा यहाँ पर आज का ये लेक्चर खत्म हुआ। आई डू होप मेरे बच्चों कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज।